वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 राह न देखो माँ तुम मेरी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक सुंदर कविता देखी थी और उसके भावार्थ को समझा था। आज हम देखने वाले हैं उसी चैप्टर की एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में सबसे पहले है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। ज्यादातर सारे वर्ड मैंने आपको कविता समझाते वक्त बता दिए थे, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। राह, उसका अर्थ होता है रास्ता, इंतजार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पथ या फिर वेट। सीमा, जिसका अर्थ होता है सरहद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर। वार यानी हमला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटैक। सबक, जिसका अर्थ होता है सीख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेसन। निज, उसका अर्थ होता है अपने, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन। मोह, उसका अर्थ होता है लगाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अफेक्शन। युद्ध, जिसका अर्थ होता है लड़ाई, जंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉर। चाह, जिसका अर्थ होता है इच्छा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विश या विल। गर्व, उसका अर्थ होता है मान का भाव या गौरव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइड। समानार्थी शब्द देखेंगे। माँ, उसका समानार्थी शब्द होता है जननी, मैया, अम्बा। युद्ध, उसके समानार्थी शब्द है लड़ाई, संग्राम, जंग। रक्षा, उसके समानार्थी शब्द है बचाव, सुरक्षा, हिफाजत। चाह, उसके समानार्थी शब्द है इच्छा, अभिलाषा, कामना। अब देखेंगे मुहावरे। राह देखना, उसका अर्थ होता है इंतजार करना। प्राण हथेली पर रखना, उसका अर्थ होता है जीवन संकट में डालना। पीठ पर वार करना, उसका अर्थ होता है पीछे से हमला करना। सबक सिखाना, उसका अर्थ होता है शिक्षा देना, दंड देना। काम आ जाना, उसका अर्थ होता है युद्ध में मृत्यु प्राप्त करना। अब हम एक्सरसाइज में आगे देखेंगे कविता बोध। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जो वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और आपको ये नोटबुक के अंदर लिखना है। आपको भी ये वर्ड मेरे साथ रिपीट करने हैं। प्राण, हथेली, शत्रु, कर्तव्य, निभाऊंगा, युद्ध, प्रेम और गर्व। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसके अंदर पहला प्रश्न दिया है प्रश्नों के उत्तर बताओ, आंसर द क्वेश्चंस। उसके अंदर 1, 2, 3, 4 ओरल क्वेश्चंस हैं। पहले सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक साथ उसके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कविता में कौन किससे से राह न देखने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न है सैनिक को माँ ने क्या सिखाया था। प्रश्न नंबर ग है सैनिक किसकी रक्षा का कर्तव्य निभाने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर घ किसको सबक सिखाने की बात कविता में की गई है। अब देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर क था कविता में कौन किससे राह न देखने के लिए कह रहा है। तो कविता में सैनिक अपनी माँ से कह रहा है, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे कविता में सैनिक अपनी माँ से राह न देखने के लिए कह रहा है। हमारा प्रश्न नंबर ख था सैनिक को माँ ने क्या सिखाया था। तो क्या सिखाया तो उसकी माँ ने उसको कि कर्तव्यों से कभी नहीं घबराना, कभी पीछे नहीं हटना। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे सैनिक को माँ ने
कर्तव्यों से कभी न टलना सिखाया था। हमारा प्रश्न नंबर ग था, सैनिक किसकी रक्षा का कर्तव्य निभाने के लिए कहता है? तो किसकी रक्षा का कर्तव्य निभाने के लिए वो बताता है कविता के अंदर? भारत माता की। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, सैनिक भारत माता की रक्षा का कर्तव्य निभाने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर घ, किसको सबक सिखाने की बात कविता में की गई है? तो किसको सबक सिखाने की बात कविता में सैनिक बताता है? शत्रु को, अपने दुश्मन को, जो उसके ऊपर पीछे से वार करेगा। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, शत्रु को सबक सिखाने की बात कविता में की गई है। मौखिक प्रश्न देख लिए, अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न, रिटन क्वेश्चंस। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं। पहले हम सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक साथ सभी के उत्तर देखेंगे। कविता में सैनिक कहाँ नहीं आ पाने की बात कह रहा है? प्रश्न नंबर ख है, सैनिक शत्रुओं से क्यों टकराना चाहता है? प्रश्न नंबर ग है, शत्रु द्वारा पीठ पर वार किए जाने पर सैनिक ने क्या करने की बात कही है? प्रश्न नंबर घ है, पुत्र के किस कार्य से मां को गर्व महसूस होगा? और प्रश्न नंबर ड है, सैनिक के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ओके, अभी ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर क था, कविता में सैनिक कहाँ नहीं आ पाने की बात कह रहा है? तो क्या था हमारा कविता का टाइटल? राह न देखो माँ तुम मेरी। वो कहाँ नहीं आने के लिए राह देखने से मना करता है माँ को? माँ के पास जाने के लिए। ओके, माँ के पास आने के लिए मेरी राह मत देखना, ऐसा सैनिक कहता है। तो उसका उत्तर आएगा, कविता में सैनिक माँ के पास न आ पाने की बात कर रहा है। हमारा प्रश्न नंबर ख है, सैनिक शत्रुओं से क्यों टकराना चाहता है? क्यों टकराना चाहता है? कि अगर शत्रु मेरे द्वार पर आकर मुझे पीछे से वार करेगा तो मैं उसके साथ टकराना चाहता हूँ। ओके, तो उत्तर को हम ऐसे लिखेंगे, सैनिक शत्रुओं द्वारा सीमा में घुसकर वार करने के कारण टकराना चाहता है, कि अगर शत्रु हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम जरूर उससे टक्कर लेंगे। प्रश्न नंबर ग था, शत्रु द्वारा पीठ पर वार किए जाने पर सैनिक ने क्या करने की बात कही है? कि अगर शत्रु पीठ पर वार करेगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे? उसको सबक सिखाएंगे। ओके, और उसको सीमा पार भेज देंगे। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, शत्रु द्वारा पीठ पर वार किए जाने पर सैनिक ने कहा है कि वह शत्रु को ऐसा सबक सिखाएगा कि कभी सीमा नहीं पार करेगा। ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा सीमा पार करेगा नहीं, ऐसा बताते हैं। प्रश्न नंबर घ था, पुत्र के किस कार्य से माँ को गर्व महसूस होगा? कविता के अंदर बताया था ना कि मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। तो ऐसा कौन सा कार्य की बात कर रहा है? कि जब युद्ध होगा तो मैं पूरी तैयारी के साथ युद्ध करूंगा जिसके कारण तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे, पुत्र के द्वारा तैयारी करके शत्रु के साथ युद्ध करने के कार्य से माँ को गर्व होगा। यानी पूरी तैयारी के साथ वो शत्रु से युद्ध करेगा, ऐसा कार्य से उसकी माँ को गर्व होगा। हमारा प्रश्न नंबर ड था, सैनिक के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो क्या सीख मिलती है? शुरुआत में भी पाठ का उद्देश्य के अंदर दिखाया गया था
कि उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, देशभक्ति की और कर्तव्य परायणता की। तो हम उत्तर में लिखेंगे सैनिक के जीवन से हमें देशभक्ति, कर्तव्य परायणता आदि की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये पाठ का उद्देश्य ही था कि हमारा सैनिकों के प्रति आदर पैदा हो और हमारे अंदर भी देश के प्रति कर्तव्य भावना का हमारा विकास हो, यही उद्देश्य था। तो हमारे अंदर देशभक्ति की प्रेरणा और कर्तव्य परायणता की प्रेरणा इससे काव्य से पैदा होती है, मिलती है। ओके, तो यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन 3 में आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।